एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ़ जो क्वाड्रिक फॉर्मूले में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, अब उसी बेसिस है। इफ़ डी ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर डी ज़ीरो से बड़ा है, मतलब डी हमारा अगर पॉजिटिव है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर फाउंड, तो दो अलग अलग रियल रूट्स हमें मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। इफ़ डी इक्वल टू ज़ीरो, तब टू इक्वल रूट्स, तब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। और इफ़ डी इज़ नेगेटिव, अगर डी लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा, देन नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। उन्होंने कहा पहले रूट्स का नेचर निकाल लो, अगर रूट्स रियल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड करो। तो पहले क्वाड्रिक फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे। डी, ये ए है हमारे पास 2, बी क्या है हमारे पास -3 और सी क्या है हमारे पास 5। तो डी कैसे निकलता था, बी स्क्वेयर -4ac, -3 स्क्वेयर -4ac, 9 10 50, 50 माइनस ये 41, ये तो क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव, तो नो रियल रूट्स, तो कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ सेकंड पार्ट, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, बी क्या है -4√3 और सी 4। डी निकाल लो, बी स्क्वेयर -4ac, बी स्क्वेयर -4√3 का स्क्वेयर -4a और सी, एक बार -4 का स्क्वेयर और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वेयर, ये 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 16, रूट से स्क्वेयर कैंसिल 3 -16√3, और ये माइनस, अगर पावर इवन हो तो माइनस का क्या बन जाता है, प्लस। तो 16 इंटू 3 -16 इंटू 3 ज़ीरो आ गया। तो डी अगर हमारा ज़ीरो आ गया, देन टू इक्वल रियल रूट्स तो आएंगे बट दोनों इक्वल होंगे। निकालो, x इक्वल टू -b प्लस √d/2a, और सेकंड x इक्वल टू -b माइनस √d/2a, x इक्वल टू b -4√3 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2√3 डिवाइड बाई 3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो यहाँ लिख लो √3 इंटू √3, एक √3 से कैंसिल आ जाएगा 2/√3। सिमिलरली ये -4√3 माइनस √0, 2 इंटू 3 कैंसिल 2 पे, 2√3 इंटू √3 इंटू √3, 3 को खोल दिया हमने, √3 इंटू √3, इससे कैंसिल 2/√3, दोनों रूट्स इक्वल आए हैं ना। ऐसे थर्ड पार्ट करेंगे। 2x² -6x + 3 = 0। ए क्या है यहाँ पे हमारा 2, बी -6 और सी 3, डी आ जाएगा b² -4ac, -6² -4ac 36, -12 24 12, ये आ गया हमारे पास 12। डी पॉजिटिव आया है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर फाउंड, निकाल लेंगे दोनों को, दोनों रियल भी होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। नाउ x इक्वल टू -b प्लस √d/2a, और एक बार x इक्वल टू -b माइनस √d/2a, x इक्वल टू b क्या हमारा -6 था, d हमारा 12, 2 इंटू 2, माइनस से माइनस कैंसिल 6 प्लस 2√2, 12 का रूट करो, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अब दो पेयर का रूट में से एक बाहर आ जाता है, 6 प्लस 2√3 बन जाएगा ये, और डिवाइड बाई 2 इंटू 2। इन सारे में से क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस √3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल,
ये आ गया 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2। और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 प्लस 2√3 लिख दो इसको, 2 इंटू 2, कॉमन लो 2, यहाँ आ जाएगा 3 और ये √3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। एक x आ गया 3 माइनस √3 बाई 2, एक आ गया x इक्वल टू 3 प्लस √3 बाई 2। नाउ सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है कि जो इक्वेशंस हैं इनके 2 इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स मतलब कब होते थे, अगर d 0 होगा तो वही करेंगे। a हमारे पास 2 है, b k है यहाँ पे और c 3, d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 k स्क्वेयर। द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, दैट इज़ क्या होगा, d हमारे पास 0 होगा तो d ये है, इसको 0 पुट कर दो, k स्क्वेयर माइनस 24 इक्वल टू 0, k स्क्वेयर इक्वल टू 24, ये √24 हो जाएगा, इसको निकाल लो, 2 पे 12, 2 पे दोबारा 6, 2 पे 3, 3 1। अब लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो पेयर बनते हैं उसको एक बार बाहर और जो अंदर बचे उनको ऐसे ही 2 इंटू 3। और जब स्क्वायर हटाते हैं तो आगे क्या लगता है, प्लस माइनस, तो क्या आ गया हमारा प्लस माइनस 2 6, 2√6। नाउ सेकेंड पार्ट, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, पहले से खोल लो, इसको इससे मल्टी एक बार इससे, kx स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास, a क्या है यहाँ पे k, b क्या है हमारा यहाँ -2k और c 6, d आ जाएगा b स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 2k स्क्वेयर माइनस 4ac, 4k स्क्वेयर माइनस 24k। हमें बोला हुआ है इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, देन d इक्वल टू 0 एंड 4k स्क्वेयर माइनस 24k इक्वल टू 0, ये d था, 4k स्क्वेयर इक्वल टू 24k, एक स्क्वेयर से k कैंसिल, ये हो जाएगा k इक्वल टू 24/4 6, क्या आ गया हमारे पास 6। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वूज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। उसने कहा क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव ड्रॉ करना, डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ ट्वाइस होगी उसके ब्रेथ के, एंड एरिया कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो अगर है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। पहले प्रॉब्लम को सोल्व करके सिंपल इक्वेशन में बना लेते हैं। लेट कर लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव x मीटर और ऐसे ही ब्रेथ कर लेंगे हम उसकी y मीटर। तो यहाँ से एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, पहले लेंथ है वो ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस है, तो लेंथ हमने क्या लेट कर ली x इक्वल टू 2 इंटू वाई, ये फर्स्ट बन गया। दूसरा उसने बोला एरिया हमारे पास कितना है 800, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800, लेंथ इंटू ब्रेथ 800। यहाँ से x इक्वल टू 2y था, इसमें पुट करो x की जगह 2y इंटू वाई इक्वल टू 800 लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, यह आ जाएगा 2y स्क्वेयर इक्वल टू 800। देखिए 2y स्क्वेयर इक्वल टू 800, ये 2 इधर मल्टी में उधर जाके डिवाइड में 400 का √20,
तो y आ गया हमारे पास 20 मीटर। जब y आ गया तो x भी निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। x क्या था हमारे पास 2 इंटू वाई, एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, इसमें प्लस क्यों लिया, रूट करते हैं तो प्लस माइनस भी होता है ना, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये साइड्स है रेक्टेंगल की, साइड्स कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो 2 इंटू 20 एक्स हो जाएगा हमारा 40। तो यस पॉसिबल है, पॉसिबल है, और हमारे 40 और 20 होंगे उसकी साइड्स। नाउ फोर्थ पार्ट, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। हमें चेक करना है क्या सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, अगर है तो हमें उसकी एजेस निकालनी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर, हमें दो फ्रेंड्स हैं उनके एजेस का सम 20 ईयर्स बोल रहा है। 4 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पीछे, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48। तो पहले से प्रॉब्लम को सोल्व करो। सम ऑफ देयर एजेस पहले लेट कर लो, फर्स्ट फ्रेंड एज x एंड सेकंड फ्रेंड एज y, तो उनका सम कितना गिवन है 20, x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये फर्स्ट। अब 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी अब, और सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी हमारे पास y माइनस 4 ईयर्स। नाउ उनका प्रोडक्ट कितना था 48, तो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48, यहाँ से y निकाल लो 20 माइनस एक्स, मल्टी करो एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 48। अब y की वैल्यू इसमें पुट करो फ्रॉम फर्स्ट, y 20 माइनस एक्स 4 20 माइनस एक्स प्लस 16 इक्वल टू 48, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 80 प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 48। 4x से 4x कैंसिल, हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 80 प्लस 16 माइनस 48 इक्वल टू 0। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर 80 प्लस 60 माइनस होगा, सॉरी ये एक्स का नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इन तीनों को सोल्व करके आएगा 112। अब माइनस इसका कोफिशिएंट -1 है, इसको -1 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। नाउ अब a क्या है हमारे पास 1, b है हमारे पास -20 और c है 112, d आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है -20 स्क्वायर माइनस 4ac, 400 माइनस, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा नेगेटिव 48, तो नो रियल रूट्स, मतलब नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमीटर पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और एरिया इतना गिवन है, हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। पहले लेट कर लो लेंथ x एंड ब्रेथ y, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, गिवन कितना है 80 मीटर गिवन, और इस साइड लगाओ 2 प्लस ब्रेथ, ऐसे होता है, लेंथ हमने x ली हुई है ये y, तो x प्लस वाई ये इधर मल्टी में उधर जाके डिवाइड में 80 डिवाइड बाई 2 40, ये फर्स्ट। एरिया हमारे पास कितना है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 400, एक्स वाई इक्वल टू 400, वहाँ से y निकाल लो 40 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट करो फ्रॉम फर्स्ट x 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 है यहाँ पे, बी माइनस 40, सी 400। देखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4ac ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी हमारा 0 हो गया, मतलब है तो पर इक्वल रूट्स हैं, निकाल लो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अपॉन 2a, जब इक्वल है तो माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 40/2 कट होके ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो x आ गया हमारा 20, तो दोनों x क्या होंगे 20 मीटर। यस।